तो आपने देखा, लेकिन बंगाल गदर की असली तस्वीर अब मिदनापुर में नजर आ रही है। जी हां, 2021 के चुनावी रण में मिदनापुर की महाभारत ने खासी हलचल मचा रखी है। पहले ममता, फिर शाह, उसके बाद टीएमसी, ममता के बाद शुभेंदु और शुभेंदु के बाद फिर ममता और उसके बाद फिर से शुभेंदु। यह दरअसल मिदनापुर में रैलियों और रोड शो की प्लानिंग है, जिसने बंगाल में मिदनापुर का जो एक तरीके से बंगाल का चुनाव है उसे पावर शो का सेंटर बना दिया है। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है। चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। बंगाल की सियासत में मिदनापुर की महाभारत। मिदनापुर में किसमें कितना दम। पहले ममता, अब शुभेंदु ने दिखाया दम। मिदनापुर में पहले ममता का पावर शो, अब शुभेंदु अधिकारी का रोड शो। बंगाल का मिदनापुर जिला सियासी महाभारत का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। मिदनापुर शुभेंदु की बगावत के बाद बीजेपी और टीएमसी के बीच वर्चस्व की जंग का मैदान नजर आ रहा। सबसे पहले आपको मिदनापुर की महाभारत की ताजी तस्वीर दिखाते हैं। पूर्वी मिदनापुरिया ने अपनी सियासी गढ़ शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो किया। गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला निकाला। जिन रास्तों पर वो टीएमसी का झंडा बुलंद करते थे, उन्हीं रास्तों पर बीजेपी के झंडे और बैनर और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा जुलूस निकाला। ममता बनर्जी पर हमला बोला। आंधी शुरू हुआ, अगले साल जब चुनाव आएगा ना, सुनामी हो जाएगा। और बंगाल का जनता तैयार कर लिया। ये जो तोलाबाज भातीजा का सरकार चल रहा है, उसको उखाड़ फेंकने के लिए। मिदनापुर की सड़कों पर टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी के साथ भगवा टीम टीएमसी को बेचैन करने के लिए है, क्योंकि टीएमसी ने शुभेंदु को मिदनापुर और नंदीग्राम में जनता के बीच जाकर अपना जनाधार दिखाने की चुनौती दी थी। इसलिए शुभेंदु और बीजेपी दोनों ने टीएमसी को अपना पावर शो दिखा दिया। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच एक असली महाभारत मिदनापुर में हो रहा है। मिदनापुर और जंगलमहल क्षेत्र में एक तरह से राजनीतिक दमखम दिखाने की मैदान बनता जा रहा है। एक तरफ टीएमसी ये दिखाना चाहते हैं कि शुभेंदु की बगावत के बावजूद पार्टी कमजोर नहीं हुआ है, तो दूसरी ओर वही शुभेंदु ये साबित करना चाहते हैं कि वो टीएमसी को कमजोर और बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। मिदनापुर की महाभारत अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि बीजेपी नेता शुभेंदु की रैली ने इस जंग को और हवा दे दी है। 7 दिसंबर को ममता बनर्जी ने रैली की थी, तब शुभेंदु बागी थे, लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे। 19 दिसंबर को शुभेंदु बीजेपी में शामिल हुए और वो गृह मंत्री शाह की रैली थी। 23 दिसंबर को टीएमसी ने शाह और शुभेंदु की रैली के जवाब में पूर्वी मिदनापुर के कांथी में रैली निकाली। टीएमसी को अपना दमखम दिखाते हुए शुभेंदु और बीजेपी ने पूर्वी मिदनापुर के कांथी में ही रोड शो और रैली की। अब ममता बनर्जी 7 जनवरी को पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम यानी शुभेंदु के विधानसभा में फिर रैली करेंगे। बंगाल के मिदनापुर को बीजेपी और टीएमसी ने अपने अपने वर्चस्व का रिंग बना रखा, क्योंकि इस रिंग में टीएमसी ने शुभेंदु और अधिकारी परिवार की बदौलत बीजेपी को कई दशकों से बात दे रखी। इसलिए ममता और टीएमसी अपना ये गढ़ अब बीजेपी और शुभेंदु दोनों से बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। जो बीजेपी जिधर रैली अभी कर रहा है, अभी बांकुड़ा में बोली, अभी बीरभूम में बोली, अभी नंदीग्राम में बोली, उसका पीछे पीछे टीएमसी जा रहा है, उसका पीछे पीछे ममता बनर्जी जा रहा है। तो किसको कौन फॉलो कर रहा है? ममता और टीएमसी के लिए शुभेंदु और उनका परिवार दो तरफा राजनीतिक चुनौतियां पेश कर रहा है।
शुभेंदु की बगावत ने ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। टीएमसी की ओर से उनके ऊपर कई हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनके सांसद पिता और उनके भाई अब भी पार्टी में बने हुए हैं। ऐसे में अगर वो पार्टी में बने रहते हैं तो ममता बनर्जी को उनके पार्टी में भीतरी आघात का डर सता रहा है। अगर ममता बनर्जी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती हैं तो उनके पार्टी समर्थकों और नेताओं में गलत संदेश जाने का भी डर सता रहा है। शुभेंदु के जाने से संभावित नुकसान को बचाने में जुटी टीएमसी के लिए शुभेंदु का बाकी परिवार अभी फांस की तरह बना हुआ। पूर्वी मिदनापुर टीएमसी का गढ़ माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी का परिवार उस गढ़ का रक्षक है। अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन शुभेंदु के भाई और पिता टीएमसी में ही है। हालांकि शुभेंदु के भाई और पिता टीएमसी से दूरी बनाए हुए हैं। पूर्वी मिदनापुर, बर्धमान, जंगल महल रीजन में 62 विधानसभाएं, 6 जिलों की 62 विधानसभा सीटों पर अधिकारी परिवार की बैठ है। कांठी लोकसभा से शुभेंदु के पिता शिशिर टीएमसी सांसद हैं। तमलुक लोकसभा से शुभेंदु टीएमसी सांसद हैं। शुभेंदु के भाई सोमंदु कांठी के नगर पालिका अध्यक्ष हैं। ममता ने शुभेंदु के पिता और भाइयों पर कोई फैसला नहीं लिया। ममता बनर्जी मिदनापुर और आसपास के जिलों में शुभेंदु के जरिए होने वाले नुकसान के डैमेज कंट्रोल करने में जुटी हैं, क्योंकि वो जानती है कि मिदनापुर की धरती सियासी जंग जीतने के लिए बहुत उपजाऊ मानी जाती है। हाँ, ये बात सही है कि शुभेंदु अधिकारी, उनके पिताजी, उनके भाई हमारी पार्टी की बहुत बड़ा अमानत थे। शुभेंदु चले गए तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। बीजेपी और टीएमसी दोनों का सारा जोर मिदनापुर पर इसलिए है क्योंकि यहाँ टीएमसी पूरी ताकत लगाकर अपना वोट बैंक बचाने में जुटी, तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ उस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। जय श्री राम। अमरदेव पासवान और चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। कुल मिलाकर के जो बंगाल का सियासी घमासान है वो हर दिन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।